नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज। के न्यूज में पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। जिले में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय, 8 महीने का बच्चा चुराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। सोमवार को चुराया था बच्चा। पंचायत पदाधिकारियों ने की सरकार से मांग, कहा उनके वेतन में जल्द हो बढ़ोतरी। और मनरेगा में कार्य कर रही महिलाओं को दिया जा रहा है असमान वेतन, वेतन को लेकर लोगों में रोष। इन दिनों मंडी जिले में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। बच्चे चुराने का मामला सोमवार को उस वक्त सामने आया जब 2 संदिग्ध लोगों ने सरकाघाट के चौरी पंचायत के खरोट गांव से एक महिला की 8 महीने की बच्ची को चुरा लिया और फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने बच्ची को चुराने वाले उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना के बाद जिले में पूरी तरह से दहशत फैल गई है। बच्चा चुराने का मामला सोमवार को उस वक्त सामने आया जब 2 संदिग्ध लोगों ने सरकाघाट की चौरी पंचायत के खरोट गांव से एक महिला की 8 महीने की बच्ची चुरा ली। बच्ची चुराने की खबर महिला ने पुलिस को जाकर दी, जिसे विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर लिया। एसपी मंडी ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपियों को बस में लोगों द्वारा धर्मपुर जाते वक्त पकड़ा गया और पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और किडनैपिंग का मामला दर्ज कर लिया। कल सरकाघाट तहसील में चौरी गांव से एक मामला रिपोर्ट हुई है, जिसमें 8 महीने की बच्ची को 2 अजनबी द्वारा किडनैप करने की बात कही गई थी। इस पर लोगों ने व पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको लोगों ने दुर्गापुर नामक स्थान पर बस से उतारा और जिस लेडी की बच्ची थी वो लेडी भी गई मौके पर। उसने इन दोनों को पहचाना और कहा कि यही है जिन्होंने मेरी बच्ची को उठाकर ले जाने का प्रयास किया। इस पर उनको इनके विरुद्ध मामला दर्ज कर दिया गया है, अपहरण का मामला दर्ज कर दिया गया है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी भी आरोपी को पकड़ा जाता है तो उसके साथ मारपीट ना करें, बल्कि उसे पुलिस के हवाले करें। अन्वेषण में बाकी पहलुओं पर जांच की जा रही है। एक घटना इससे पहले भी दूसरे गांव में होना बतलाया गया है, उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो अभी तस्दीक कर रहे हैं, आगामी अन्वेषण जारी है। मेरा लोगों से निवेदन है कि ऐसे अजनबी जब भी लोग पकड़ते हैं उसको केवल पकड़ के रखें, उसके साथ मारपीट ना करें। मेरा ये निवेदन है। और ऐसा अजनबी पाए जाने की सूरत में तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दें, उनके साथ किसी भी प्रकार की मारपीट ना करें। गौर है कि बच्चा चुराने का यह मामला कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बच्चा चुराने के मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए के न्यूज़ की टीम आप सबसे आग्रह करती है कि अगर आपके इलाके में कोई संदिग्ध आता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें और अपने बच्चे को अकेले कहीं भी जाने मत दें, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपके बच्चों पर बुरी नज़र रखे हुए हो। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और पार्टियां जीत कायम करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने में जुट गई हैं। मंगलवार को मंडी में युवा नेताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैठक के दौरान जहां युवा कांग्रेस ने चुनावों को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है, वहीं इसके पदाधिकारी जीत का दावा ठोकने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव होने हैं और राज्य में कांग्रेस पार्टी अभी से ही चुनाव की तैयारी में जुटनी शुरू हो गई है। कहीं पर मंत्रियों द्वारा तूफानी दौरे किए जा रहे हैं, तो कहीं पर पार्टी के नेताओं द्वारा, तो कहीं पर युवा द्वारा बैठकें की जा रही है, तो कहीं पर सदस्यता अभियान। वहीं मंडी में भी युवा पीछे नहीं है। वहीं मंडी में युवा कांग्रेस द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। आज जो हमने यहाँ पे ये मीटिंग रखी है, उसका मेन एजेंडा यह है कि सदर यूथ कांग्रेस में
और क्या पूर्वी हिमाचल में यूथ कांग्रेस के चुनाव होने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे पिछली बार सदर कॉन्स्टिट्यूंसी से कुछ कम मेंबरशिप हुई थी, तो इस बार हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है सदर क्षेत्र से मेंबरशिप हो और ज़्यादा से ज़्यादा युवा कांग्रेस के साथ जुड़े। उधर युवा फतेह राम ने बताया कि बैठक में जहां चुनावी रणनीतियां बनाई गई, वहीं युवा को जोड़ने पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में युवा वर्ग कांग्रेस के प्रत्याशी को विजय बनाएंगे। कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी को हमें कितने अच्छे स्तर पे पहुंचाएंगे, जितना हमारा यूथ है, यूथ को हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज जो हमारी मीटिंग थी, जैसे कि हमारे अध्यक्ष मुद्दे शैली जी ने बताया कि हमें जितने भी इस विषय के बारे में चर्चा करनी थी वो की। हमें इसके लिए हमने रणनीति बनाई है। जो हमारे लोकसभा का आने वाला इलेक्शन है, इस इलेक्शन के लिए हम जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, तो हम सभी नौजवान साथियों से अपील करते हैं कि हमारा सब लोग एक दम लगा के हम पार्टी का सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं कि जो भी हमारा सांसद होगा उसको हम भारी से भारी मतों से लीड दे के उसे बीजी बनाएंगे और पार्टी को एक अच्छी मजबूती दिलवाएंगे। लीडर है वो भी हमारा साथ दे यूथों का। उल्लेखनीय है कि देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए राज्य की यूथ कांग्रेस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है और दावे ठोकने में मशरूफ हो गए हैं कि जीत कांग्रेस की ही होगी। बहरहाल जीत किसकी होती है यह तो समय ही तय करेगा। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावों को नजदीक आते देख अब लोगों को रिझाने और अपनी अपनी पार्टियों को मजबूती देने के लिए जी तोड़ मेहनत शुरू हो चुकी है। इसका असर सोलन में भी देखने को मिला, जहां पर यूथ कांग्रेस की लोकसभा रिटर्निंग अधिकारी ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और सदस्यता अभियान को सोलन में शुरू करने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अब की बार महिलाएं भी अपनी पूरी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी और कांग्रेस को जीत दिलाएंगी। यूथ कांग्रेस की लोकसभा रिटर्निंग अधिकारी ज्योति रटीला प्रभारी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता के दौरान ज्योति ने कहा कि यूथ कांग्रेस द्वारा सदस्यता अभियान सोलन में शुरू कर दिया गया है और यह अभियान सितंबर माह के अंत तक चलेगा। लोकसभा रिटर्निंग अधिकारी ज्योति रटीला ने कहा कि सदस्यता अभियान की तैयारी पूरी कर ली गई है और कांग्रेस से यूथ को जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान का आगाज कर दिया गया है। इसी तरह प्रदेश में भी हर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने का अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सदस्यता अभियान में 18 से 35 वर्ष की आयु के युवा सदस्य बन सकेंगे और कहा कि अब युवा कांग्रेस पदाधिकारियों का बूथ स्तर से चुनाव होगा। उसके बाद विधानसभा, लोकसभा और उसके उपरांत प्रदेश पदाधिकारियों का चुनाव किया जाएगा। यूथ कांग्रेस का इंटरनल इलेक्शन स्टार्ट हो गया है इससे। यहाँ पे जो 18 से 35 साल के बीच में हो और जो बूथ लेवल से असेंबली, लोकसभा, स्टेट लेवल तक के इलेक्शन इसमें होंगे और बूथ लेवल से लोगों को जोड़ा जा रहा है। बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है और इसमें महिलाओं, SC/ST, माइनॉरिटी और जनरल कोटे को ध्यान रख के कमेटी बनाई जाएंगी। तो इंटरनल उसको संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। इसमें आप लोगों को, आम आदमी को मौका मिल रहा है। आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आप इस सिस्टम के द्वारा आगे आ सकते हो और चुनाव लड़ सकते हो और अपने आप को सस्टेन कर सकते हो। गौर है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही अपनी कमर कस ली है। एक और जहां पार्टी के बड़े नेता लोगों को पूरी तरह से अपनी ओर करने में जुटे हैं, वहीं युवा वर्ग भी पीछे नहीं रहा। युवा वर्ग भी पार्टी को मजबूती देने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक्सक्लूसिव ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC
राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आएं, निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 9816360071 01905 241313। शिव आदर्श ITI में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, ड्रेस मेकिंग, कटिंग एंड टेलरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी। यह संस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित है और सरकारी नौकरी के लिए भी मान्य है। ज्यादा जानकारी और दाखिले के लिए आज संपर्क करें। शिव आदर्श ITI, गोहर रोड, लोहारा, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। फोन 01905 245 200, मोबाइल 94180 54720, 94180 83756 और 98166 45203। हाल में विस्तार में विधायकों और मंत्रियों के भत्ते बढ़ाए गए हैं, जिसे देखकर अब हर तबके के लोगों को लगता है कि उनकी मांगों को भी वीरभद्र सिंह तवज्जो जरूर देंगे और उनकी मांगों को भी पूरा करेंगे। वहीं मंगलवार को मंडी में पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार से मांग की गई है कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए। हाल ही में विधानसभा सत्र में विधायकों और मंत्रियों के भत्ते बढ़ाए गए। वहीं अब पंचायत के प्रतिनिधियों को भी आस है कि सरकार उनकी मांगों को भी जल्द मानेगी और पंचायत के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते में भी बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि वह लोग भी अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। वार्ता के दौरान कन्वीनर बीरबल शर्मा ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन बहुत कम है और इतना कम वेतन सम्मानजनक नहीं है कि पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों को माने और उनको लागू करवाएं। हिमाचल प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पहली मांग की गई कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए और कम से कम 5,000 रुपये मानदेय हो और एक मेंबर का मानदेय जो है वो 3,000 रुपये से नीचे ना हो। पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन दी जाए। बिना पेंशन के पंचायत प्रतिनिधि जो हैं वो परेशान होते हैं। तीसरी मांग की गई कि उप प्रधानों को चेक जारी करने की पावर दी जाए। चौथी मांग की गई कि उप प्रधानों को भी BDO जो है वो हर महीने मीटिंग में बुलाएं। वार्ता के दौरान महासंघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती तो पंचायत प्रतिनिधि काम करना छोड़ देंगे। ये अगर सरकार जो है हमारी बात नहीं मानती है, पंचायत प्रतिनिधियों की बात नहीं मानती है, तो पंचायत प्रतिनिधि अपनी पंचायतों में काम करना बंद कर देंगे। वो किसी तरह का कोई विकास का कार्य नहीं करेंगे। उनको जब मानदेय ही नहीं मिलता है, उनकी इज्जत मान सम्मान ही नहीं है, तो कोई विकास का कार्य नहीं करेंगे। पंचायत की जो समस्याएं हैं वो उनके जो सुविधाएं हैं उनके लिए रखी गई, जिसमें मुख्य जो मांग थी कि पंचायत प्रतिनिधियों को जो मानदेय है वो एक सम्मानजनक मिले और उन्हें पेंशन के लिए जो है आगे कार्रवाई की जाए। गौर है कि पंचायत प्रतिनिधियों को इतना वेतन नहीं दिया जाता कि वह अपने परिवार का गुजर बसर सही तरीके से कर सके। अब मंडल मांग कर रहा है कि उनके वेतन में भी बढ़ोतरी की जाए। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आजकल राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत विशेषकर महिलाओं को सरकार के विभिन्न भागों से अक्सर काम करते देखा जा सकता है और एक गरीब परिवार को मनरेगा स्कीम के उचित काम और दाम देकर महिलाओं का मान व सम्मान बढ़ाया है। भारत सरकार उन बेसहारा महिलाओं व पुरुषों को आत्मनिर्भर होने के अवसर प्रदान करवा रही है, लेकिन कुछ एक तत्व ऐसे भी हैं जो इस स्कीम का नाजायज फायदा उठाने में सफलता हासिल कर रहे हैं।
जी हां, हम बात कर रहे हैं खंड विकास गोहर के अंतर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायत नौन की, जहां पर 80% महिलाएं मनरेगा योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों के माध्यम से अपना रोजगार हासिल करके अपना पेट पाल रही है। लेकिन विभागों के असमान वेतन ने उन महिलाओं के हौसले परास्त कर दिए हैं, जिनको कि सारा दिन काम करने के बावजूद भी 50 से 60 रुपए की दिहाड़ी वेतन से गुजारा करना पड़ रहा है। नहीं निकालता है, असेसमेंट गलत निकल रहा है, तो सभी लोगों का यही कहना है, प्रस्ताव पारित कर दिया है इन्होंने कि इसको जो है बदल दिया जाए। और 2-3 सालों से कई कामों की जो अभी एमबी नहीं चढ़ी है, तो इसमें प्रधान की कोई गलती नहीं है, जो सरकारी कर्मचारी है काम तो इनको ही पूरा करना है। तो इसलिए हम भी पब्लिक के समर्थक है कि पब्लिक की जो है अच्छी जो है फार्म में जो लेबर लगती है वो भी अच्छी दिहाड़ियाँ देते हैं। तो इसी तरह से हमारे मनरेगा भी जो इनको 150 रुपये दिहाड़ी अच्छी दे और काम भी अच्छा ले और सब ईमानदारी से काम करे। और जैसे 50-60 रुपए जो ये गलत असेसमेंट हम भी पब्लिक के लिए काफी लड़ते हैं, इसलिए हमारी भी इनसे दरखास्त है सरकार से कि इनको अच्छी दिहाड़ियाँ मिले और अच्छा दाम मिले। ग्राम पंचायत नौन की महिलाओं का कहना है कि महिलाएं विभिन्न विभागों में मनरेगा के तहत काम कर रही है, जिनमें लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग शामिल है। में उचित काम के साथ उचित दाम भी मिल रहे हैं, जबकि पंचायती विभाग में उससे उल्ट हो रहा है। महिलाओं से भारी काम करवा के मात्र 50 से 60 रुपए दिहाड़ी दी जा रही है, जिसको कि पंचायत के तकनीकी सहायक और कनिष्ठ अभियंता गलत पैमाइश करवा के महिलाओं की दिहाड़ी घटा रहे हैं। आप पर लांछन इन्होंने लगाया हुआ है कि आप 50 रुपए के हिसाब से इनसे रिश्वत मांग रहे हैं, तो आपका क्या प्रतिक्रिया है इस पर? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोग आजकल आपको पता है सर काम करते नहीं है। ये तो हम भाई बंद से मतलब चलो कुछ 200 मीटर की लीड बढ़ा दी, ये बाकी कुछ नहीं है, मतलब सही के बाकी कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर अन्य विभाग, जिनमें लोक निर्माण विभाग में महिलाओं को बिना पैमाइश के 150 रुपए दिहाड़ी दी जा रही है। ग्रामीण महिलाओं व पुरुषों ने ग्राम पंचायत के तकनीकी सहायक घनश्याम व कनिष्ठ अभियंता श्यामलाल पर गलत पैमाइश करने के आरोप लगाकर प्रशासन से गुहार लगाई है कि दोनों आरोपियों को तुरंत नौन पंचायत से स्थानांतरित किया जाए और नए तकनीकी सहायक व जेई को यहाँ लाया जाए। आपको बता दें कि खंड विकास गोहर के अंतर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायत नौन, जहां पर 80% महिलाएं मनरेगा योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों के माध्यम से अपना रोजगार हासिल करके अपना पेट पाल रही है, लेकिन विभागों के असमान वेतन ने उन महिलाओं के हौसले परास्त कर दिए हैं, जिसकी वजह से लोगों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। के न्यूज के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त चला एक छोटे ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है, तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत। फिक्र न करें, मंडी में जल्द आ रहा है हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। बस थोड़ा सा कीजिए इंतजार। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अब सोने की खरीद पर भी उपलब्ध है डिस्काउंट कार्ड।
जो उपलब्ध करवा रहे हैं आभूषणों के पुराने व विश्वसनीय प्रतिष्ठान एस मल्होत्रा ज्वेलर्स, मोती बाजार, मंडी। इस मल्टी स्टोरी शोरूम में आप पाएंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क सोने, चांदी व हीरों जड़ित आभूषणों की बेहतरीन रेंज। यहाँ रखा जाता है शुद्धता का खास ख्याल। मल्होत्रा ज्वेलर्स में आप अपनी सेविंग में से हर महीने 1000, 2000 या 5000 रुपए तक जमा कर सोने में निवेश भी कर सकते हैं। यहाँ परंपरागत गहनों के साथ साथ आपको मिलेगी विदेशी ज्वेलरी की बेहतरीन वैरायटी। आज ही पहुँचे मल्होत्रा ज्वेलर्स, मोती बाजार, मंडी। समुद्र तल से 13,000 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रे के सीने को चीरकर बनने वाली रोहतांग सुरंग का निर्माण इन दिनों जोरों पर चल रहा है, लेकिन इस सुरंग का निर्माण करने वालों को इस कार्य के करते पसीने छूट रहे हैं। इस सुरंग के कार्य को पूरा करने में लक्ष्य 2015 का है, लेकिन सुरंग से अचानक भारी पानी के सैलाब के आ जाने से काम में कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। रोहतांग दर्रे के नीचे लगभग 9 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य इन दिनों जोरों पर चला है। कुल्लू जिला में जहां इसका एक मुहाना लोहडल घाटी के कोकसर व सिसु के बीच है, वहीं रोहतांग सुरंग एक तरफ सामाजिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो वहीं सर्दियों में 6 महीने रोहतांग दर्रे पर बर्फ पड़ी रहने के कारण लाहौल की घाटी देश दुनिया से कटी रहती है। इस सुरंग के बनने से लाहौल घाटी भी 12 महीने कुल्लू से जुड़ी रहेगी और लोगों को इस टनल से रोहतांग दर्रे की चढ़ाई चढ़ने से भी निजात मिलेगी। इसके अलावा इस सुरंग के बनने से लाहौल घाटी की कुल्लू से लगभग 40 किलोमीटर दूरी भी कम हो जाएगी। अब तक इस सुरंग का कुल्लू की तरफ से यानी साउथ पोर्टल से केवल 3700 मीटर के करीब निर्माण हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ लाहौल घाटी नॉर्थ पोर्टल की तरफ से केवल 1700 मीटर ही हुआ है, यानी अभी लगभग 5.5 किलोमीटर काम और होना है। साउथ पोर्टल से बीआरओ के काम करते करते अचानक पहाड़ से पानी बड़ी तेज गति से पानी का रिसाव हो रहा है, जिस कारण बीआरओ के काम करने की गति को विराम सा लग गया है। वहीं दूसरी तरफ बर्फीली ठंडी हवा और अनेकों तकनीकी मुश्किलों के बावजूद काम चला हुआ है, लेकिन काफ़ी धीमी गति से। बीआरओ इस टनल को समय पर पूरा करने के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन निर्माण कार्य की गति को देखकर बेहद मुश्किल लग रहा है। साउथ पोर्टल साइड से सेरी नाला जो हमारा एक्सपेक्टेड चेनेज पे आना था, उसके काफ़ी पहले से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं शायद सेरी नाला जल्दी क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद हमारी प्रोग्रेस काफ़ी बढ़ जाएगी और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम जो है समय से इस काम को पूरा करें। टनल बनने के बाद लेह के लिए जो है पूरे साल कनेक्टिविटी रोड से शायद नहीं रहेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए धारचा के पास से एक नई टनल का प्रावधान किया जा रहा है, जो सिंकोला टनल के नाम से जानी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लाहौल घाटी के लोगों को सुरंग के जल्दी बनने का बेहद इंतजार है। लोगों का मानना है कि इस सुरंग के बनने से लाहौल घाटी सर्दियों में भी देश दुनिया से जुड़ी रहेगी, साथ ही लाहौल घाटी में उगने वाली फसलों को समय पर देश की मंडियों में सही वक्त पर पहुंचाना भी आसान हो जाएगा। रास्ता जो है 12 महीने खुला रहेगा, सर्दियों में बर्फ पड़ने के बावजूद भी खुला रहेगा टनल, बहुत फायदे हैं। उसके बाद बॉर्डर इलाका है लाहौल, तो लाहौल से ही रोहतांग होकर के ये लद्दाख के लिए आर्मी का सारा राशन पानी यहीं से जाता है, इधर से जाएगा। नहीं निकलेगा तो रोहतांग जब कभी भी बंद हो जाता है, रास्ता कभी भी बंद हो जाता है, जैसे बारिश के सीज़न में रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो मटर जो है उधर ही ख़राब हो जाता है। वैसे ही सेब के सीज़न में भी जो उचित दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, मटर का तो जो दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इस कारण से जैसे टनल हमारा थ्रू हो जाएगा तो हमको ये सब परेशानी से निजात मिल जाएगा। गौर है कि इस सुरंग का शिलान्यास 2010 में सोनिया गांधी द्वारा किया गया था और 2015 तक इसके निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि इस सुरंग की जितनी खुदाई अंदर तक होती जाएगी उतनी ही इस सुरंग के निर्माण कार्य की गति धीमी पड़ती जाएगी, जिस कारण टनल को 2015 तक बनाना बेहद मुश्किल है। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए के न्यूज़ के साथ।